मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही कुछ शब्द जो है बाड़मेर का एक प्राइम इंस्टीट्यूट जो है वो अपने साथ लेकर चलता है। हालांकि उन्होंने सैनिक के लिए, नवोदय के लिए कई बच्चों को तैयारियां करवाई और कई बच्चों को जो है अपने सपनों को साकार होने के लिए उस स्कूल तक भेजा है। ऐसे ही कुछ बच्चे जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे जो यहां पर माला और साफा पहनकर बैठे। हालांकि इन बच्चों का जो है स्वागत सत्कार जो है वो जरूरी है, क्योंकि इन्होंने भी अपने टीचर, अपने माता पिता के सपने जो है वो पूरा करने के लिए रात दिन एक कर लिया है। हम उन बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे जो जिले में टॉपर है, जिन्होंने नवोदय में चयन हुआ है, जिनका सैनिक में चयन हुआ है। हालांकि ऐसे कई बच्चे जो है ग्रामीण परिवेश से आते हैं जो यहाँ आकर अपने सपनों को जो है एक नई ऊंचाइयां, एक नई उड़ान जो है वो देते हैं। पहले शुरुआत में इस बच्ची से करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल है। डिम्पल, कौन सी क्लास है आपकी? 6th। अच्छा, यहाँ कब आए थे? मैं पिछले साल ही आई हूँ। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? प्राइम इंस्टीट्यूट। अच्छा, यहाँ आए, यहाँ किस प्रकार से जो है पढ़ाई होती थी और क्या आपका क्या सपना था और जो अब साकार जो है वो हो चुका है? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं यहाँ पे सैनिक के लिए आई थी। अच्छा, जिले में आपने टॉप किया है, कितनी खुशी है? किस प्रकार से आपको पापा ने, यहाँ के टीचरों ने मोटिवेट किया कि आप इस प्रकार से पढ़ाई करो और जो सिलेक्शन है वो होगा? हाँ, इन्होंने बहुत किया है। यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाई होती, कितने घंटे जो है पढ़ाई करते थे आप लोग, या घर पर जाके कितनी घंटे पढ़ाई करते, या हॉस्टल में रहकर जो है पढ़ाई कितने घंटे करते थे? सुबह 4 घंटे क्लास होती थी, शाम को 2 घंटे घर पे जाके रात को स्टडी करती थी और सुबह ट्यूशन जाके पढ़ाती। नॉलेज के लिए बता दूं कि ये बच्ची जो है जिले में टॉपर है, जिसने सैनिक का जो है सपना देखा, और इसके साथ ही इस इंस्टीट्यूट ने जो है अब तक 48 बच्चे जो है वो सैनिक को दिए हैं। इसी साल जो है 24 बच्चों का जो है सैनिक में सिलेक्शन हुआ है। वहीं नवोदय के जो है 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेरे साथ नवोदय के भी कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? युवराज। जोर से। युवराज। युवराज, कौन सी क्लास में? 6ठी। अच्छा, इस प्राइम इंस्टीट्यूट में आप कब आए थे? 1 साल पहले। अच्छा, क्या सोच कर आए थे और क्या जो है वो आपका सपना साकार हुआ है? मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, नवोदय में सिलेक्शन हुआ, तो उससे पहले आपको यहाँ इस इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया था कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जो इस प्रकार से बच्चों को जो है सिलेक्शन करता है? आसपास से पता चला था। फिर यहाँ आए, फिर किस किस का जो है यहाँ पर आपको सपोर्ट मिला कि यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ाई करो, या फिर यहाँ घर जाकर फिर आपको नोट्स मिलते थे, क्या मिलते थे यहाँ से? सरों का, बच्चों का, आदि का। अच्छा, आपके साथ कितने ऐसे आपके दोस्त थे जो जिनका सिलेक्शन साथ में हो, जहाँ आप वहाँ नवोदय में पढ़ने एक साथ जाएंगे? 18। 18 बच्चे जो सारे साहब आपके साथ पढ़ते थे यहाँ पर? हाँ। बिल्कुल। देखिए, आप, आपका नाम क्या है? योगेश। क्योंकि आप यहाँ कहाँ रहते थे, आपका घर कहाँ है वैसे? घर बाकासर में, यहाँ हॉस्टल में। बाकासर में, यहाँ हॉस्टल में रहते थे। तो यहाँ पर पढ़ाई का क्या सिस्टम रहता था? हॉस्टल में खाने पीने को क्या मिलता है, या पढ़ाई का क्या सिस्टम रहता है? ये हमेशा 7 दिनों में अलग अलग भोजन होता था और सुबह 4 घंटे क्लास, उसके बाद शाम को 4 से 6 बजे तक क्लास और शाम को 3 घंटे सेल्फ स्टडी। अच्छा, आप जैसे बच्चे हो, आपके पास फ़ोन रहते थे या आपके घर वाले आपसे बात कैसे करते थे यहाँ पर? या सर के फ़ोन से। सर के फ़ोन से। देखिए, बच्चों को जो है मोबाइल से दूर रखने का जो प्रयास है वो भी यहाँ किया जाता है। आपका सिलेक्शन किस में हुआ? नवोदय में हुआ, सैनिक में हुआ? नवोदय में 1.25 से चूक गया था और सैनिक में हो गया। अच्छा, आपके कितने साथ, आपके कितने सहयोगी जो है उनका हुआ है सैनिक में? 24 बच्चों का एक साथ हुआ इस साल। अच्छा, किस प्रकार से पढ़ाई जो है वो करवाते हैं आपको यहाँ पर? क्या-क्या आपको अलग से जो है नोट्स देते हैं यहाँ पर? यहाँ पढ़ाई करवाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगती है? एक्स्ट्रा क्लास भी लगती है, नोट्स भी देते हैं। फिर खुद ही स्टडी करना है। अच्छा, सुबह उठने का समय क्या रहता था और रात को सोने का समय क्या रहता था हॉस्टल में? सुबह उठने का 5:30, शाम को 10:30। अच्छा, स्पेशल डाइट मिलती थी? स्पेशल डाइट में आपको क्या पसंद था? कोई भी मिठाई चल रही? देखिए, हालांकि स्पेशल डाइट जो है वो 7 दिन में एक बार जो है वो हुआ करती थी। ये तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पर सैनिक, नवोदय की जो है तैयारियां करते हैं। प्राइम इंस्टीट्यूट जो है वो बाड़मेर की एक ऐसी शांत जगह पर स्थित है। मैं आपको यदि एड्रेस बता दूं तो मदर टेरेसा स्कूल के पास जो रिको एरिया है, जहां पर यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही जो है बिल्कुल कम है, बच्चे शांत वातावरण में जो है वो पढ़ाई करते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बच्ची जिससे हमने पहले बात करने का प्रयास किया, उसके पिताजी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनके बच्चे के जो है सपना क्या था, किस प्रकार से उनका सपना जो है वो साकार। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चे ने जो है जिले में टॉप किया, और सैनिक में जो है प्रथम आई। तो किस प्रकार से आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला था? यहाँ पर आप लाकर छोड़ने आते थे, लेने आते थे? किस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं जो है आपको अच्छी लगी? यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। इसकी
पढ़ाई के अंदर इसकी मम्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ में हमने पोकर जी और किशन जी ने, इन्होंने खूब मेहनत कराई। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज भी लेके रखी है हमने, और उसी का फ़ायदा हुआ है कि वो अच्छे नंबर लेके आई है। आप जिस उम्र से आते हैं तब ये भी कहा जाता है कि बच्चियां जो है वो चूल्हे चौकों से ऊपर नहीं उठ पाती थी, लेकिन अब बच्चियां जो सैनिक तक सिलेक्शन होकर जिले में टॉपर कर रही है। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले से निकलकर बच्चियां जो है वो अब झुंझुनू और सीकर, जहां पर डिफेंस की जो एक फैक्ट्री कहा जाता है वो है, वहां पढ़ने जाएगी। ये आपका कहना 100% सही है कि बाड़मेर अब झुंझुनू और सीकर को टक्कर देने लग गया है। और वो भी ये सोचते हैं कि बाड़मेर में ऐसा क्या है कि वहाँ के बच्चे चाहे RS हो, IAS हो, सैनिक हो, किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है। और चूल्हे चौके की अब वो बात नहीं रही, क्योंकि यहाँ की महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। बाड़मेर की ये एक बहुत बड़ी, ये आप सौभाग्य कह सकते हो कि यहाँ पर पुरुष कम पढ़े लिखे हैं और महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी। अच्छा, प्राइम इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कब पता चला और आपने कब यहाँ पर अपने बच्चे का सिलेक्शन जो है या एडमिशन जो है वो करवाया? मैं पिछले 5 साल से यहीं रामनगर में रह रहा हूँ और उसी समय से पोकर जी को जानता हूँ। और हमने ये 5th में गई साल इसको 4th में यहाँ पर डाला था नवोदय के लिए, और इस बार इसको स्पेशल रूप से सैनिक की तैयारी करवाई गई। बिल्कुल, प्राइम इंस्टीट्यूट के ऑनर कहे या यहाँ बच्चों के बड़े मार्गदर्शन जो है वो, उनका नाम जो बार बार इन्होंने लिया, पोकर जी। हम पोकर जी से भी बात करने का प्रयास। पोकर जी, कब आपने ये शुरुआत की, कब आपको ये लगा कि इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए हमें इस प्रकार की एक फैक्ट्री जो है वो लगानी पड़ेगी, और आपने ये फैक्ट्री है जो कितने साल पहले लगाई थी और अब कितना शांत वातावरण में आपका जो अचीव है वो हासिल हो रहा है आपको? सर मैंने स्टार्टिंग की थी 2016 में। 16 से जब आए थे तो मेरे पास 4 बच्चे थे। 4 में से 2 बच्चे नवोदय का हो गया। धीरे धीरे उसके बाद में 4, उसके बाद 8, उसके बाद में और 8 हुए थे। धीरे धीरे करते संख्या अब बहुत अच्छी पहुंच गई है। इस बार नवोदय के अंदर 18 बच्चों का चयन हुआ है। टोटल नवोदय का आंकड़ा माना जाए तो 210 और सैनिक का माना जाए तो 48 अब तक जो है आपने उस फैक्ट्री के लिए जो है तैयार कर लिए। आगे किन बच्चों को जो है आप किस प्रकार से मार्गदर्शन देते हैं? ऐसी क्या जो है जड़ी बूटी आपके पास है जो बच्चों को घोल के पिलाई जा रही है? सर जड़ी बूटी तो वैसे कुछ नहीं है, हमारे सबसे बड़ी टीम का सहयोग रहता है। जो स्टाफ है बहुत अच्छी हमारी टीम है, जो समय समय पर क्लासें लेते हैं और टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। उनकी बदौलत से ही आज ये इस मुकाम तक पहुँचे। अच्छा, यदि कोई ग्रामीण परिवेश की बच्चियां हैं और यदि वो वहां से आना और जाना नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं जो है आपके पास है? उसके लिए सर अपने कैंपस है, गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है हॉस्टल की, और बॉयज़ के लिए अलग है। बिल्कुल, देखिए इनके पास गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था है। एड्रेस एक बार यदि मैं फिर आपको बता दूं, मदर टेरेसा स्कूल, रिको एरिया, रामनगर, बाड़मेर। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, और आप यदि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यदि कहीं ढूंढ रहे हैं तो प्राइम इंस्टीट्यूट से एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा।